जय जानकीनाथ। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम भगवान की आरती क्यों उतारते हैं, आरती उतारने का क्या लाभ है, और आरती उतारते हैं तो आरती किस प्रकार से हमें भगवान की आरती उतारनी चाहिए, और आरती उतारने का विधान क्या है, आरती करने का विधान क्या है, और हिंदू शास्त्रों में इसका प्रमाण भी क्या है। तो इन संपूर्ण शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं कि आरती, नीराजन और आरार्तिक अन्य शब्दों से हम इसको पुकारते हैं। और हिंदू शास्त्र में हमारे आरती करने का विधान इसलिए है कि हम भाव भंगिमा से भगवान की जब आरती उतारते हैं तो पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि का फल जो है केवल आरती करने से प्राप्त हो जाता है। या कहा गया कि मंत्रहीन और क्रियाहीन जो भी कर्म है, अगर कर्म रहा हो मंत्रहीन भी क्रियाहीन भी, यानी उसमें मंत्र का भी उपयोग ना किया गया हो और कोई क्रिया भी हम नहीं कर रहे हो, तो केवल आरती उतारने से, केवल आरती करने से वो सब में पूर्णता आ जाती है, यानी वो सब सिद्ध हो जाते हैं, सब पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए देखो, प्रत्येक हिंदू घर के अंदर प्रातः काल और सायंकाल में हम क्या करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, बड़े भाव से उनका आरती का गायन करते हैं और हम भगवान की प्यारी प्यारी स्तुतियां करते हैं। हर घरों में ये क्रिया अवश्य होती है। तो केवल ये करने मात्र से भगवान की पूरा विधि का, पूरा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए आरती का विधान है। अच्छा, आरती कैसे की जाती है तो वो देखिए। आरती का विधान यह बताया गया है कि जब भी हम आरती करें तो एक तो हमारे अंदर भाव रहे कि हम भगवान की जो भी आरती है, देखिए कोई भी देवता हो, हम चाहे कोई भी देवता हो, उनका हम पूजन कर रहे हैं, उनका तो उस एक भाव होना चाहिए, है ना, भगवान के प्रति। उस भाव के माध्यम से शंख, घड़ियाल, मृदंग, ताल, है ना, इत्यादि का वादन करते हुए और बड़े भाव के साथ भगवान की आरती का गायन करना चाहिए। ठीक है, यानी करुण पुकार भगवान से की जाती है आरती। और आरती करने से हमारे जितने भी अनिष्ट है वो अनिष्ट का परिहार भी होता है। देखिए, स्कंद पुराण का एक वचन है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम हरेः सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजनम शिवे। यानी पूजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, चाहे मंत्रहीन हो, क्रियाहीन हो या अशुद्धि आदि कोई भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, अगर केवल आरती कर दी जाती है तो उसमें क्या होती है, पूर्णता आ जाती है। ठीक है, अब आरती तो बत्तियां कितनी, कहा गया कि आरती करें तो उसमें कितनी बत्तियों का प्रयोग किया जाए, तो देखिए विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, ठीक है ना, इन बत्तियों का आप प्रयोग कर सकते हो। घी जो हो वो गाय का शुद्ध देसी घी हो, देसी घी के अंदर घृत की बत्तियां बनी हुई हो। ठीक है, तो पंचदीप, जैसे 5 बत्तियां होती है तो पंचदीप का भी हम वर्णन करते हैं। कुंकुमा गुरु कर्पूर घृत चंदन निर्मिताः वर्तिकाः सप्तवा पंचकृतवा वा दीप वर्तिकाम कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटा दिवाद्यकैः। है ना, कुंकुम, अगर, कर्पूर, घृत, चंदन अथवा रुई की 7 या 5 वर्तिका बनाकर शंख, घंटा आदि मधुर व उच्च ध्वनियों से भगवान की आरती का गुणगान हमें करना चाहिए। अब आरती पूजन से अंत इष्ट देव की प्रसन्नता हेतु की जाती है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम आरती करते हैं। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन अथवा गुणगान किया जाता है, भगवान का गुणगान किया जाता है, साथ में आरती उनको दिखाते हुए। और आरती का समयानुसार विभाजन इस प्रकार है: मंगला, धूप, श्रृंगार, राजभोग, ग्वाल, संध्या और शयन। आरती के 2 भाव है, नीराजन और आरती से व्यक्त हुए हैं। नीराजन का मतलब है निःशेषेण राजनम प्रकाशनम, का अर्थ है स्वशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी अनेक दीप वर्तिका प्रज्वलित करके विग्रह के चारों ओर घुमाने का यह अभिप्राय है कि संपूर्ण विग्रह नख से शिख तक प्रकाशित हो उठे और अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भाषित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता का स्वरूप निहार सके और भगवान की छवि को हृदयंगम कर सके। ठीक है, आरती शब्द संस्कृत के आर्तिक का प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ है अरिष्ट। ठीक है, आरती का अर्थ है आरती निवारण, है ना, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। ठीक है, इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया भी कही जाती है, जिसमें प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर सारी विघ्न बाधा जो है वो शांत की जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है कि उनकी आरती यानी कष्ट
को अपने ऊपर लेना, यानी बलैया हरना, बलिहारी जाना, हम कहते हैं न्योछावर जावा, है ना। तो भगवान के लिए न्योछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक है। इसी रूप से आज भी प्रत्येक धार्मिक संस्कार में यजमान का भी हम लोग जो है अंत में आरता करते हैं, ताकि उसका किसी भी प्रकार का अनिष्ट हो वो शांत हो जाए। हमारे घरों के अंदर बहनें अपने भाइयों की जो है आरता उतारती है, और वो आरता उतारने का भाव क्या है, यही है कि अब मेरा जो भाई है उसकी किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना रहे, है ना, इसका जितना भी अनिष्ट है वो सब हट जाए, ठीक है ना। उसके लिए न्योछावर होना, ये भाव रहता है। इसीलिए हम देखो आरता का विधान है हमारे हिंदू शास्त्रों में, कितना सुंदर विधान है, ठीक है ना। और यजमान का भी ब्राह्मण जो है पूजा के बाद में आरता उतारता है, ताकि उसका किसी भी प्रकार से जिसका अनिष्ट है वो हट जाए, ठीक है ना। तो ऐसे अनेकों पवित्रतम जो है चीजें हमारे शास्त्रों के अनुरूप है। एक क्रिया, तो चलिए आरती करते कैसे हैं, इस शब्द पे आते हैं। तो मानिए भगवान का जो भी विग्रह है, चाहे गणेश जी है, विष्णु जी है ना, शंकर भगवान है, तो उनके सबसे पहले तो 14 बार आरती का विधान है। कैसे की जाती है, सबसे पहले चरणों का ध्यान करते हुए 4 बार आरती घुमाए, ठीक है। 4 बार आरती भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमाए, है ना। 1 2 3 और 4 ऐसे आपने आरती घुमाई। चरणों के बाद में नाभि में 2 बार, नाभि के स्थान पर 2 बार ध्यान करते हुए नाभि के स्थान पर 2 बार आरती घुमाए। तत्पश्चात मुखमंडल पर 1 बार आरती घुमाए। तो कितना हुआ, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 बार आपने भगवान की आरती घुमाई। तत्पश्चात 7 बार नख से लेकर शिख तक पूरे विग्रह यानी पूरा भगवान का जो स्वरूप है, नख नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे विग्रह की आप 7 बार आरती उतारते हैं, ऐसे, है ना। 7 बार आप भगवान की आरती उतारते हैं। ये 14 बार आरती करने का विधान है इस प्रकार से, ठीक है। और शंख का वादन भी किया जाता है। शंख का वादन करने की भी बहुत महिमा है। शंख घड़ियाल, एक कहते हैं कि जहां आरती होती है शंख का वादन होता है, घंट घड़ियाल बजते हैं, उतनी दूर का पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, यानी सकारात्मक पूर्ण वातावरण हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का दोष होता है, उस दोष का परिहार होता है, चाहे वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार का अनिष्ट हो, वो सब शांत होते हैं। इसलिए प्रत्येक घर के अंदर आरती सुबह और शाम को प्रतिदिन आरती होनी चाहिए, और अपने इष्ट देवता का भाव भंगिमा के माध्यम से उनकी स्तुति प्रार्थना इत्यादि हर प्रत्येक घर में अवश्य करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना रहे और वहां पर पूरा वातावरण जो है एक पॉजिटिव रूप में बना रहे, सकारात्मक पूर्ण बना रहे, ठीक है। तो लगभग बहुत सी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करी है। आशा है आप सभी के लिए ये बहुत सहायक रहेगी। और कैसा लगा यह वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी आपका किसी भी प्रकार का समाधान हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, अवश्य मैं समय मिलते ही आपके उस शंका का समाधान करूंगा। जय जानकीनाथ।